करीब 500 यात्रियों और एक दर्जन क्रू मेंबर से भरा एक हवाई जहाज अपनी सामान्य गति से हवा को चीरता हुआ आकाश में उड़ रहा है। तभी यात्रियों को पता चलता है कि पायलट की हत्या हो गई है। कल्पना कर सकते हैं कि उन यात्रियों और क्रू मेंबर्स का यह सुनकर क्या हाल हुआ होगा। लेकिन इसके बाद जो खबर आई वह और भी ज्यादा डराने वाली थी। सभी को बताया गया कि जिस सिरफिरे ने पायलट की हत्या की है, अब वही जहाज उड़ा रहा है। ये कहानी है जापान की, जुलाई 1999 की। दुनिया के व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक टोक्यो के हनेडा से फ्लाइट 61 ने न्यू चिटोस शहर के लिए उड़ान भरी। टेक ऑफ के 25 मिनट बाद 29 साल का एक लड़का यूजी निशिजावा अपनी सीट से उठकर कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगा। जब एक एयर होस्टेस ने उसे रोकने की कोशिश की तो यूजी ने चाकू की नोक पर उसे बंधक बना लिया। यूजी ने कहा कि उसे कॉकपिट में जाना है। एयर होस्टेस ने बताया कि कॉकपिट में सिर्फ पायलट और क्रू मेंबर को जाने की इजाजत है। यूजी ने इस पर जान से मारने की धमकी दी। मजबूरन एयर होस्टेस को कॉकपिट का दरवाजा खोलना पड़ा। कॉकपिट में घुसते ही यूजी ने को पायलट को धमकाते हुए बाहर निकल जाने को कहा। उसके तेवर और हाथ में चाकू देख को पायलट ने वही किया जो वह चाहता था। इसके बाद यूजी का रुख हुआ पायलट की ओर। उसने पायलट को भी धमकाते हुए कहा कि जैसा कहूंगा वैसा ही करना। इस बीच को पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खबर कर दी कि उनका प्लेन हाईजैक हो गया है। यूजी ने पायलट से कहा कि वह इस प्लेन को न्यू चिटोस शहर के बजाय यूएस मिलिट्री एयरबेस ले जाए। अगर बात ना मानी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पायलट ने यह कहते हुए यूजी की बात मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा संभव नहीं है। यह पैसेंजर प्लेन है, ऐसे में मिलिट्री एयरबेस लैंडिंग की इजाजत नहीं देगा। यह भी संभव है कि वे इस प्लेन को खतरा मानकर बम से उड़ा दें। लेकिन वह सिरफिरा कोई भी बात सुनने को तैयार न था। उसने चाकू पायलट की गर्दन पर रख दिया और कहा कि अगर उसने प्लेन को यूएस मिलिट्री एयरबेस की ओर नहीं मोड़ा तो वह उसका गला रेत देगा। पायलट ने चतुराई दिखाते हुए विमान को किसी और शहर की ओर मोड़ दिया। पायलट को लग रहा था कि सिरफिरा उसे जान से नहीं मारेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्लेन क्रैश हो जाएगा और उसमें हाईजैकर भी मारा जाएगा। लेकिन पायलट की सोच गलत निकली। जब यूजी को लगा कि विमान उसकी बताई जगह नहीं जा रहा तो उसने अपना आपा खो दिया और पायलट के गले पर चाकू से कई वार किए। पूरा कॉकपिट खून से लाल हो गया। कुछ ही देर में दम तोड़ दिया पायलट ने। इसके बाद यूजी खुद ही प्लेन ऑपरेट करने की कोशिश करने लगा। इधर सभी यात्री और क्रू मेंबर दहशत में थे कि आखिर क्या हो रहा है कॉकपिट में। कुछ ही देर में प्लेन में टर्बुलेंस शुरू हो गया। तेजी से नीचे की ओर जाने लगा विमान। को पायलट समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद था। ऐसे में कुछ यात्रियों की मदद से दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाजा खुला और अंदर का नजारा देख सभी की चीखें निकल गईं। पायलट का शव उसकी सीट पर पड़ा था और हत्यारा कोशिश कर रहा था प्लेन उड़ाने की। अब जमीन और प्लेन के बीच केवल 1800 मीटर की दूरी बची थी। कुछ वक्त की बात थी और जहाज क्रैश हो जाता। तब को पायलट और दूसरे यात्रियों ने हिम्मत और सूझबूझ से काम लिया। यूजी पर काबू पाते हुए उससे चाकू छीन लिया गया। बेल्ट और टाई से बांध दिया गया उसे। प्लेन की कमान अब थी को पायलट के हाथों में। उसने सबसे पहले विमान को ऊंचाई पर ले जाना शुरू किया, फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। आखिरकार प्लेन सही सलामत जमीन पर उतर गया। सारे क्रू मेंबर्स और यात्री सुरक्षित रहे। किसी ने नहीं सोचा था कि अंत ऐसा होगा, उनकी जान बच पाएगी। पता चला कि यूजी की स्कूलिंग और आगे की पढ़ाई टोक्यो में ही हुई। उसे सबसे अलग थलग रहना पसंद था। वह आदी था कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने का। उसे खास तौर पर विमान वाले गेम पसंद आते। इसी दौरान उसे सनक लग गई हकीकत में विमान उड़ाने की। उसने प्लान बनाया कि यदि वह हैंडबैग में चाकू रख ले तो उसे विमान में ले जा सकता है। उस समय तक हैंडबैग की तलाशी नहीं होती थी। यूजी ने पायलट को बंधक बनाकर खुद प्लेन उड़ाने का प्लान बनाया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने पायलट को ही मार दिया। टोक्यो की अदालत में यूजी ने अपना असली मकसद बताया। उसका सपना था कि वह प्लेन को एक नदी के ऊपर बने टोक्यो के रेनबो ब्रिज के नीचे से निकालकर फिर आसमान में ले जाए। 6 साल तक मुकदमा चला। कोर्ट ने यूजी को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये एविएशन के इतिहास की एकमात्र घटना है जब उड़ते जहाज में पायलट की हत्या हुई और हत्यारे ने जहाज उड़ाया।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।